दोस्तों अगर आप यूपीएसआई कांस्टेबल लेखपाल एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई और लेखपाल और एसएससी जीडी सभी के लिए एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसके आगे चल के कोई बेस्ट बुक सेलेक्ट करूंगा, उसी राइटर की मैं प्रैक्टिस सेट कराया करूंगा पर डे सभी का एक एक। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं सीमेंट और कांच से रिलेटेड ऐसे जितने क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला सीमेंट और कांच से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता। क्या दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता कौन थे? पहला क्वेश्चन बनता है आपका पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? जोसेफ एस डीन। जोसेफ एस डीन। ठीक है दोस्तों, पोर्टलैंड अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पोर्टलैंड सीमेंट के खोजकर्ता कौन थे तो दोस्तों जोसेफ एस डीन थे। ठीक है दोस्तों, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए किस चीज का? दोस्तों पहला अगला क्वेश्चन है सीमेंट जो होता है उसके जमने की जो क्रिया होती है उसको वो तेजी से जमता है, लेकिन उसको क्रिया को मंद करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीमेंट के जमने की क्रिया को, क्या सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जिप्सम का। क्या? जिप्सम का। सीमेंट के जमने की क्रिया को, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिप्सम का सूत्र क्या होता है? दोस्तों ये देखो सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब फिर पूछ रहा है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है दोस्तों, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम CaSO4 2H2। जिप्सम का सूत्र जब भी आपसे पूछे CaSO4 2H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किस लिए? देखो सीमेंट की जो क्रिया, पहले बात समझ लीजिए, सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। फिर सीमेंट के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सीमेंट के उत्पादन जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसको कच्चे माल के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी। किस चीज का? चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी। यूं समझो कि अगर सीमेंट का निर्माण किया जाता है, सीमेंट के निर्माण होता है उसमें कच्चा माल क्या होता है जिससे सीमेंट बनता है? तो दोस्तों चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से आपका सीमेंट क्या बनता है? सीमेंट बनती है। ठीक है दोस्तों, चूना पत्थर और कच्चे चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से क्या बनती है? सीमेंट बनता है। ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जितने भी कहते हैं सीमेंट और कांच से एक्सप्लोसिव से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे वो सभी क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए वो सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए। तो दोस्तों चूना पत्थर, ये अब हमने क्या लिखा? चूना पत्थर। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका रासायनिक नाम होता है? रासायनिक नाम चूना पत्थर का। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट।
चूना पत्थर का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक रहने पर जमते समय सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों एक बात है, जब सीमेंट होता है उसको जब जमता है तो मतलब अगर चूना की अधिक मात्रा हो जाए, जैसे पता है सीमेंट किससे बनता है, ये चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से बनता है। लेकिन जब दोस्तों इसको जमने के लिए, जिप्सम को जमने के लिए किसका, ये जो सीमेंट होती है इसको जमने की क्रिया को मंद करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब बात आती है सीमेंट जो होती है दोस्तों, सीमेंट में चूना की मात्रा जब अधिक हो जाती है दोस्तों, ये लिख लेते हैं, सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक होने पर फिर क्या, सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों जो चूना पत्थर जमता है उसमें जमते समय सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट में दरारें, कभी कभी पूछता है सीमेंट में जब सीमेंट जमती है तो उसमें दरारें क्यों पड़ जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस कारण पड़ जाती है? ये दोस्तों चूना के कारण, चूना की मात्रा अधिक हो जाती है उसके कारण सीमेंट में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कांच से रिलेटेड। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका सीमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने के लायक, उन्हीं को मैंने बताया। अब कांच से देख लेते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहला है क्वेश्चन, सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन सा होता है? दोस्तों सर्वोत्तम, सबसे अच्छा कांच कौन सा होता है, या सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन होता है? सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन होता है? तो दोस्तों सर्वोत्तम श्रेणी का कांच जेना कांच होता है, जेना कांच। ठीक है दोस्तों, सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन सा होता है? जेना कांच जो होता है दोस्तों, ये सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है। फिर बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब, कैमरा व दूरबीन के लेंस के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्या दोस्तों क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब, फिर क्या है, दूरबीन व कैमरा में किस कांच का प्रयोग है? विद्युत बल्ब, दूरबीन व कैमरा में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत बल्ब, दूरबीन व कैमरा, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब, दूरबीन व कैमरा में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, धूप चश्मे के लेंस के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्या दोस्तों धूप और चश्मा जो होता है उसके निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के निर्माण में, क्या धूप के चश्मे के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्रुक्स कांच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों धूप के जो चश्मे बनते हैं उसके निर्माण में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, चश्मों के लेंस, सामान्यतः चश्मों के लेंस किस कांच के बने होते हैं? सामान्यतः जो नॉर्मल बात करें, जो नॉर्मल यूज में आते हैं, तो दोस्तों वो क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच। कौन सा कांच? क्राउन कांच के चश्मे सामान्यतः बने होते हैं।
दोस्तों क्राउन कांच के दोस्तों धूप के चश्मे के लिए अगर स्पेशली पूछे आपसे क्वेश्चन, धूप के चश्मे के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रुक्स कांच का। अगर पूछे कि सामान्यतः जो चश्मे होते हैं इसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, क्राउन कांच के चश्मे का, क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः चश्मों में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है। गहरा नीला रंग कैसे प्रदान होता है दोस्तों, जो गहरा नीला रंग कांच का कैसे प्रदान होता है, तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, क्वेश्चन नंबर 10, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग, नीला रंग हो जाता है। दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। अगर दोस्तों किसी कांच का गहरा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है एग्जाम में, गहरा नीला रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों किसके कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कांच एक प्रकार का क्या है। दोस्तों कांच जो होता है ये एक प्रकार का मिश्रण है। कांच क्या है, कांच एक प्रकार का मिश्रण है। कांच एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, कांच एक प्रकार का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अतिशीतित द्रव अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में कांच है। दोस्तों अतिशीतित द्रव जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में कांच है। दोस्तों अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस के कांच के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांच को कठोर बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों, कांच को कठोर बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, क्या पोटेशियम, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच को कठोर बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बात कर लेते हैं विस्फोटक चीजों से जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जैसे धमाके के लिए यूज करती हैं, उनके नियम में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रमुख विस्फोटक निम्न है, जैसे डायनामाइट, ये नाम लिख देते हैं, जैसे डायनामाइट, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, डायनामाइट। फिर होता है दोस्तों TNT, TNT, और क्या होता है TNG। ठीक है दोस्तों, फिर होता है TNP, TNP, फिर होता है RDX, जो दोस्तों पुलवामा में हमला हुआ था जो सैनिकों पर, उसमें RDX का यूज किया गया था, RDX का यूज किया गया था। आपको शायद याद होगा किस चीज का प्रयोग हुआ था, RDX का प्रयोग होता है। दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन भी शायद करंट अफेयर में आ सकता है कि जो पुलवामा में उनपे जवानों, सेना के जवानों पे हमला हुआ था, उसमें किस एक्सप्लोसिव पदार्थ का यूज किया गया था, तो दोस्तों RDX का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब RDX की बात करें, RDX का पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च, फिर D है डेवलप्ड, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव,
ठीक है दोस्तों। अब आरडीएक्स के खोजकर्ता कौन थे? आरडीएक्स के खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आरडीएक्स के खोजकर्ता हैनिंग थे, हैनिंग। आरडीएक्स के खोजकर्ता कौन थे? हैनिंग थे। फिर सबसे खतरनाक विस्फोटक कौन होता है दोस्तों? दोस्तों आपको पता है आरडीएक्स सबसे खतरनाक, अगर कभी पूछे सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक विस्फोटक क्या होता है? खतरनाक विस्फोटक क्या होता है? तो दोस्तों सबसे खतरनाक विस्फोटक आरडीएक्स होता है। आरडीएक्स के खोजकर्ता हैनिंग है और आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है दोस्तों, ये तो सीमेंट और कार से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, आने की संभावना, उन सभी को बताया दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।